नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपने पिता के जीवन का अनुभव बांटना चाहता हूँ। ताउम्र मेरे पिता ने बचत तो हमेशा की, क्योंकि आप देखेंगे आसपास अपने समाज में देखेंगे हिंदुस्तानी बहुत अच्छे सेवर्स होते हैं, तो वो रेगुलर सेवर थे। हर महीने उनको तनख्वाह आती थी, हर महीना वो पैसा बचाते थे और हर महीना वो जो पैसा बचाते थे वो फिक्स्ड डिपॉजिट्स में निवेश करते थे। समय गुजरा, एक दिन वो रिटायर भी हुए और तत्पश्चात जो भी रिटायरमेंट के बाद में उन्होंने अपने धन को समेटा और अपने डिपॉजिट्स में जो वैल्यू को देखा, तब तक मैं अर्थशास्त्र का अपना स्नातक डिग्री पूरी कर चुका था। मुझे निवेश और बचत के बीच का फ़र्क समझ आ चुका था। मैं महंगाई का क्या निवेश पे प्रकोप होता है इसको समझ चुका था। तो मैंने आकलन किया कि मेरी ताउम्र मेरे पिता ने जो पैसा बचाया, क्या वाकई में उन्होंने धन का निर्माण किया। तो मैंने देखा कि उनकी क्रय शक्ति कमज़ोर हुई है, उसमें इजाफा नहीं हुआ। 23 साल पहले वो जिस प्लॉट को ख़रीद सकते थे, 23 साल के बाद में डिपॉजिट्स में जो पैसा रखा था, उस पैसे से उस प्लॉट को वो नहीं खरीद सकते थे। तो उनकी क्रय शक्ति कमज़ोर हुई। अब ऐसा क्यों हुआ? जब मैंने अपने पिता से पूछा तो उनका ये कहना था कि उन्होंने कभी बाज़ार उन्मुख निवेश की तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो सेफ़ नहीं है और उनके जीवन में सेफ्टी या सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु और शब्द रहे हैं। तो क्या उनका निवेश सेफ है? यात्रा के अंत में आप गौर करेंगे तो ऐसा विश्वास होता है। मुझे तो नहीं होता है। तो दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत ये आई दोस्तों कि उन्होंने प्रिंसिपल को तो सेफ किया, परचेजिंग पावर को सेफ नहीं किया। जब आप निवेश करते हैं तो आपके सामने दो चुनौतियाँ हैं। पहली चुनौती है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट सुरक्षित रहना चाहिए और दूसरी चुनौती है आपकी परचेजिंग पावर सुरक्षित रहनी चाहिए। प्रिंसिपल अमाउंट शॉर्ट टर्म की व्याख्या है और परचेजिंग पावर लॉन्ग टर्म की व्याख्या है। अपने निवेश में आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में समुचित संतुलन करना होगा। म्यूचुअल फंड्स आपको ऐसा अवसर प्रदान करते हैं। अगर आप अपने प्रिंसिपल को सेफ रखना चाहते हैं, लेकिन आपके पास थोड़ा समय है कि कम से कम 2 या 3 वर्षों तक आप उस पैसे को निकालना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे पैसे को अगर आप हाइब्रिड डेट स्कीम में रखते हैं तो वहाँ पर क्या होगा? आपका एक बड़ा पैसा 60, 70, 80% तक का भी पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में रहेगा, जो आपको प्रिंसिपल की सेफ्टी जैसा ही प्रतीत होगा और बाकी एक मामूली सा हिस्सा 15-20% के आसपास, कभी हुआ तो 25% के आसपास इक्विटी में निवेश हो जाएगा। ऐसे में क्या होगा? जब आप 10, 15, 20, 25 सालों तक इस तरह के निवेश में निवेशित रहेंगे तो आप देखेंगे इक्विटी की वजह से आपको बहुत सहारा मिलेगा। क्यों सहारा मिलेगा, इसका प्रमाण मैं आपको देता हूँ। अगर आप हिंदुस्तान के इक्विटी का प्रतिलाभ का प्रदर्शन देखें, हमारे पास 40 साल का इतिहास है। 1989 में बीएसई सेंसेक्स का इंडेक्स सेंसेक्स शुरू हुआ था, जो सबसे लोकप्रिय पैमाना इंडेक्स मानक माना जाता है इक्विटी परफॉर्मेंस का। तो आज इसका जो रिटर्न है ना दोस्तों, वो 16.5% के आसपास है, 16.5% के आसपास है। तो अगर आप एक ऐसा निवेश करते हैं जहां पर एक बड़ा हिस्सा डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जाता है जो प्रोटेक्शन की तरफ ध्यान रखता है और एक छोटा हिस्सा 15, 20, 25% अधिकतम इक्विटीज की तरफ जाता है, तो इसको हम हाइब्रिड डेट स्कीम बोलते हैं। यहाँ पर आप 2-3 वर्ष की अवस्था तक निवेशित रहते हैं तो अपने प्रिंसिपल की भी रक्षा कर पाते हैं और डिपॉजिट्स के मुकाबले कहीं ज़्यादा प्रतिलाभ को प्राप्त करते हैं, जो कि महंगाई को हराता है। आपको याद होगा हमने बात की थी, निवेश का पहला लक्ष्य ये है कि आपका जो रिटर्न है, नेट रिटर्न है, टैक्स देने के पश्चात, इन्फ्लेशन देखने के पश्चात पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव नहीं रहता है तो आपने सेफ निवेश नहीं किया है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी, आप इस पर विचार करेंगे और अपना स्वयं का चिंतन और शोध भी करेंगे। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद। An investor education initiative by HDFC Mutual Fund। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।